पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर ट्रेन की टिकट से लेकर देश के हर गली मोहल्ले प्रांत कस्बे शहर गांव के हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगे होर्डिंग तक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, नहीं नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। गुजरात में गए, उन्होंने अपना रोड शो निकाला, उस रोड शो में उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी खुद थे। देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को ही लग रहा है कि हमें इसकी क्रेडिट कैसे बटोरना है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ खड़ा है। विपक्ष के नेता तो देश के राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, विदेश की धरती पे जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किसकी भाषा बोल रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी भाषा नहीं है? वो जिस तरह के इनके नेता आपने इनके विजय शाह है, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अपनी सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। इनके रवि कुमार है, ये भी तो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। अपने ऐसे अधिकारी को फौजी को बोलते लगता है पाकिस्तान से आई है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस पर हो रही राजनीति के ऊपर कुछ सवाल उठाए हैं, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। रागिनी नायक जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वह क्या कुछ सवाल सरकार से कर रही हैं, वह आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, अंत तक देखिएगा विस्फोटक डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता बड़े गर्व से शो में कहता है और इस तरह की बात होगी। फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं तो क्यों परेशानी होती है? ये सच है कि पहली बार हमने आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान में घुसकर उनके एयरबेसेस पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अंजना जी, आपके दोनों सवालों का मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, सूनी मांग को इंसाफ दिला न सके, सिंदूर की कीमत क्या जाने। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर ट्रेन की टिकट से लेकर देश के हर गली मोहल्ले प्रांत कस्बे शहर गांव के हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगे होर्डिंग तक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, नहीं नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। गुजरात में गए, उन्होंने अपना रोड शो निकाला, उस रोड शो में उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी खुद थे। मैं तो समझती थी कि पसीना मल के चेहरा चमकाते हैं। अब सेना की वर्दी, सेना के शौर्य और मांग के सिंदूर पर सियासत करके चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। और तो और गुजरात में स्थानीय डीसी ने जाकर बात की कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से कि आप भी आइए, सड़क पर खड़ी होइए और पुष्प की वर्षा करिए मोदी जी। वो क्योंकि चरित्र की बात की भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं कहना चाहती हूँ कि नेता की प्राथमिकताएं उसके चरित्र का आईना होती है। तो राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बिहार की चुनावी रैली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नरेंद्र मोदी जी से पूरा विपक्ष कहता है सर्वदलीय बैठक में आइए, वो नहीं जाते हैं, गुजरात में अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाते हैं। उनके पास समय नहीं है विशेष सत्र बुलाने का, उनके पास समय है फोटो ऑप के लिए वर्दी धारण करके सेना की बिना सीमा पर जाए केवल स्वांग रचने के लिए इस तरीके का नजारा दिखाने का। ऑप्टिक्स पर, आउटकम पर फोकस नहीं है, नजारों पर, नतीजों पर फोकस नहीं है। और चूंकि मेरी प्रेस वार्ता का भी जिक्र हुआ, जल्दी से मैं कह दूं कि घर घर सिंदूर वितरण का कार्यक्रम होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ने ही कहा है। और मैंने तो उस पर केवल ये सवाल पूछा कि एक ब्याता के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया तो ससुराल से आता है, ये सरकारी सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्या ये सियासत नहीं है? और जब ये बांटने जाएंगे तो वो सारी महिलाएं, वो सारी शहीदों की विधवाएं जिनकी मांग सूनी है, वो मांग सूनी चीख चीख कर नहीं कहेगी कि वो दुर्दांत अपराधी तो पकड़े नहीं गए, आपने सीज फायर करवा दी, ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर पर सौदा करवा दिया। देखिए अंजना जी, ये ज्वलंत सवाल हैं आज के, जिनका जवाब एक विशेष सत्र बुलाकर मोदी जी को जरूर देना चाहिए था, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आपने रागिनी जी अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग इतने गर्व से जब कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब तो आप लोग उस वक्त के तत्कालीन सैन्य अधिकारियों की तस्वीर या उनका नाम तो लेते नहीं, तो क्यों लेते हैं, क्यों श्रेय लेते हैं? अंजना जी देखिए, मैं कहूँ 1971, ठीक है, और मैं किसी का नाम ना लूं, आप जनता के बीच में जब जाइएगा एक बार 1971 बोलिएगा, लोग अपने आप इंदिरा गांधी कहते हैं। और मुझे बताइए, क्या एक सांस में इंदिरा गांधी के साथ भाजपा के प्रवक्ता सैम मानेकशॉ का नाम नहीं लेते? उस समय तो कोई प्रचार तंत्र ऐसा नहीं था।
आज भी अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि उनके नाम को दबाने की, छुपाने की और इंदिरा जी को सर्वोच्च रागिनी जी, ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। आज लोगों के बीच आप जाइए और सर्जिकल स्ट्राइक बोलिए तो लोग, सुनिए ना, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आज अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक कहिए तो लोग, जनता तुरंत मोदी का नाम लेंगे। उस हिसाब से तो जनता भी मोदी का नाम लेती है, सर्जिकल स्ट्राइक सुनते ही लेती है, पाकिस्तान पर हमला करने के नाम से ही मोदी का नाम लेती है, तब तो फिर वो भी जस्टिफाइड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बात तो सुनिए, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 2025 कहा जाए और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास लेगा, तो वो मुझे लगता है कि आपका विवेक है, वो मैं जनता के ऊपर छोड़ देती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात सही ना लगी हो, जनता के ऊपर। देखिए आज का जो जज है वो तो आपके दर्शक हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तो चैनल पर नहीं आएंगी, मैं अपनी बात रखने के लिए आई। और दूसरी बात भी बोल देती, देखिए मौका मोदी जी के भी पास था। आपने पीओके पे सवाल पूछा, भाजपा के प्रवक्ता कन्नी काट गए, एक शब्द नहीं बोला। पीओके पे हम कब्जा कर लेंगे, पीओके को भारत में मिला लेंगे से लेकर राजनाथ सिंह के कहने तक कि अब पीओके के लोग खुद चाहेंगे कि भारत में आके मिल जाएं, तब पीओके होगा। मौका मोदी जी के भी पास था। शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। पीओके पर आपने नहीं बोला, जैसे थरूर पर उन्होंने नहीं बोला, शशि थरूर पर वो चुप रह गई, वैसे आप पीओके पर चुप रह गए। बिल्कुल नहीं अंजना जी, क्योंकि समय की बाध्यता होती है। अंजना जी एक एक करके जवाब देते हैं। आपने आ रही हो अंजना जी, देखिए उत्तेजित नहीं होना है, कतई उत्तेजित नहीं होना है। पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, रागिनी जी को काहे इतना दर्द हो रहा है? सुनिए ना भाई, एक एक करके। देखिए पर्सनल कमेंट ना करें तो ना भाई, अंजना जी, इस तरीके की बात ना। चलिए पर्सनल कमेंट नहीं करता हूं, पर आप सांसदों को आतंकी बुला दे, ठीक है, सांसदों को आतंकी बुला दो, सड़क का गुंडा बुला दो, सेना के प्रमुख को। अंजना जी मैं जवाब दूं क्या? वो पिछली बार फिर से मुझे S-400 और आकाश तीर निकालना पड़ेगा, कितने टर्किश ड्रोन आते रहेंगे? अब अंजना जी जवाब देने दीजिए, आप पीओके से ही शुरू करते हैं। अंजना जी चलिए, इनको तो अमेरिकन और रशियन और विदेशी सारे अच्छे लगते हैं, इटालियन वगैरह ना। चलिए एक उन्हीं के तथ्य से शुरू करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का 1971 के बाद का, आप देख लीजिए उनके वेबसाइट पे लगा हुआ है कि 1971 में बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा जी से कहा और मिलिट्री लीडर्स ने कहा कि आप पीओके ले लीजिए और आप करतारपुर साहिब ले लीजिए। इंदिरा जी ने यूएन के प्रेशर में आके सीज फायर किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में है। ये बता दीजिए कि आप पीओके 1994 तक, जब तक असेंबली ने, लोकसभा और राज्यसभा ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पारित नहीं किया, तब तक क्या स्टैंड क्या था? आपने तो 1968 में जम्मू कश्मीर के कई हिस्से देने की बात कर दी थी पाकिस्तान को, 828 स्क्वायर किलोमीटर भी सौंप दिया था। और इतना ही नहीं, आपने तो दबाव में आकर जम्मू कश्मीर के ऊपर अमेरिका के हस्तक्षेप को भी स्वीकारा था। ये रोनाल्ड रेगन का पत्र है राजीव गांधी को। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। जैसे पीओके पे मैंने उनसे स्पेसिफिक जवाब लिया, उम्मीद है इस बार आप रागिनी नायक जी जो स्पेसिफिक सवाल थे उसके जवाब देंगी। एक तो वही शशि थरूर, देखिए शशि थरूर किसके लिए झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे, ये अलग कहानी है, लेकिन वो तो सीधा कह रहे हैं कि पहला स्ट्राइक 16 में हुआ है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी ने पहले के 6 स्ट्राइक्स किए थे, इस पर आप लोगों को क्या बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो उसको सिरे से इनकार कर दिया। और दूसरा क्या वाकई जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं कि इधर आतंकी घूम रहे हैं, उधर हमारे सांसद घूम रहे हैं, तुलना कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिल्कुल ऐसी तुलना नहीं की गई है अंजना जी। मुझे लगता है कि संदर्भ से हटाकर बात को देखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शशि थरूर जी की बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। शशि थरूर जी ने एक बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस के मीडिया संभाग के जो हमारे चेयरमैन हैं पवन खेड़ा जी ने ट्वीट किया और कहा कि शशि थरूर जी ने स्वयं ये बात स्वीकारी थी। अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, यूपीए के समय पर हुई है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब हुई। अब जो विरोधाभास था उसके ऊपर शशि थरूर जी ने सफाई दे दी है। मैं समझती हूँ कि इस बात को तूल देने के बजाय आज जो एक बड़ा संदेश लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता गए कि हम दलगत राजनीति नहीं, दलगत एकता करते हुए भारत की छवि के लिए पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करने के लिए वहां जाएंगे, वो तो दोयम हो गया। और शशि थरूर जी के ऊपर ये कंट्रोवर्सी बनाने की जो बात हो रही है, मैं समझती हूँ ये भी भारत की माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रैक्शनरी पॉलिटिक्स है। मैंने सैम मानेकशॉ का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनका नाम देश की जनता को आज भी याद है। मोदी जी ने कितनी बार अपने मुंह से देश के आर्मी चीफ का नाम बधाई देते हुए या नेवल चीफ का नाम या मुझे बताइए एयरफोर्स के चीफ का नाम लिया। और मैं कहती हूँ एक भी होर्डिंग पोस्टर अगर ऐसा लगा हो जिसमें कि
केवल आर्मी हो और नरेंद्र मोदी जी ना हो तो मैं मान लूंगी कि इस पर सियासत नहीं हो रही है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी अपना चेहरा ना चमका रहे हैं। असल में दिक्कत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर, एक मिनट अंजना जी, एक लाइन बोल दूं, ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान पूरा देश कर रहा है, लेकिन मोदी जी का गुणगान नहीं हो रहा है। तो मोदी जी के लिए जरूरी है, उनकी संतुष्टि तब होगी जब उनका गुणगान हो। और इंदिरा गांधी नहीं डरी जब 7वां बेड़ा खड़ा था बंगाल की खाड़ी में। आप क्यों डर गए ट्रंप से? आपने क्यों सीज फायर करवा दी? आज तो देश की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है ना शहजाद पूनावाला। नाइस। अनुराग भदौरिया जी, 100 बात की एक बात यह है कि ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बात से बहुत ग्रसित है कि कहीं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस ऑपरेशन सिंदूर का फायदा ना हो जाए। सच है? देखिए विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष को ही लग रहा है कि हमें इसकी क्रेडिट कैसे बटोरना है। विपक्ष तो राष्ट्र के साथ खड़ा है। विपक्ष के नेता तो देश की राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, विदेश की धरती पे जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किसकी भाषा बोल रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी भाषा नहीं है? वो जिस तरह के इनके नेता आपने इनके विजय शाह हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अपनी सेना के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं। इनके रवि कुमार हैं, ये भी तो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। अपने ऐसे अधिकारी को फौजा जी को बोलते हुए लगता है पाकिस्तान से आई है। दूसरे इनके रामचंद्र जाखड़ा जी हैं, वो तो हमारी जो बेटियां बहनें जो जिनका मांग का सिंदूर उजड़ा है, उनमें उन वीरांगना का भाव नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भैया, मैंने वीरांगनाओं को जब देखा, लोहा देखा, तपते देखा, पिघलते देखा, ढलते देखा, मैंने उनको गोली जैसा चलते देखा। और वो जब मुसीबत में अपने बच्चों को, परिवार को समेटे हुए थी, उनके पति चले गए तो उसके बावजूद भी अपने बच्चों को समेटे हुए आज भी पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर बोल रही है। वो वीरांगना नहीं है तो क्या है? और आप उनकी वीरांगना पे सवाल उठाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और दूसरी बात, जब इनके नेता मुंह खोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? एक पठानिया है इनके, वो उधमपुर के विधायक थे, वो एयरफोर्स पे सवाल उठा रहे हैं। अब सोचिए आप, इनके नेता हमारी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां जिनका सिंदूर उजड़ा है उनकी वीरांगना पे सवाल उठा रहे हैं, एयरफोर्स पे सवाल उठा रहे हैं। और तो और कई तो नेता इनके डिप्टी सीएम ऐसे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके राज्य का सपूत शहीद हो गया है। तो कौन है यहाँ पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता। और विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं? इनको आईना दिखा रहे हैं। चाइना जो हमारा नंबर 1 दुश्मन है, लगातार आदरणीय नेताजी बोलते रहे, और चाइना दुश्मन है। उस चाइना को आप जो वहां पे चाइना हथियार सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, उस चाइना का आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आपने अलाउ किया है कि फुटवेयर में आके करेगा। वो चाइना जो हमारा दुश्मन देश को सप्लाई कर रहा है हथियार, उसको आप अपने देश में व्यापार बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। ये क्या है? इसमें जवाब कौन देगा? एक तरफ आप बोलते हो कि सारी प्रोडक्ट है, घर में देखोगे तो सब चाइनीज प्रोडक्ट मिलेंगे, तो फिर आप चाइना को क्यों बढ़ावा दे रहे हो हमारे देश के अंदर? एक करके जवाब मेरे देश के अंदर। और इसके लिए शहजाद जी, आप विपक्ष के नेताओं को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके एमपी के मंत्री से लेकर आपके अनेकों नेताओं ने इतने संवेदनहीन और आपत्तिजनक बयान दिए हैं, इसका क्रेडिट तो आप ही को लेना पड़ेगा, आपकी पार्टी को लेना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। देखिए, ऐसा है अंजना जी, मैं इस सवाल पे 20 सेकंड में आता हूँ, पर शुरुआत करता हूँ जो अनुराग जी ने कहा। नहीं, अरे आप तय करेंगे क्या भाई साहब? आप अपनी पार्टी की तो लाइन तय कर लो। आप पार्टी की लाइन तय कर लो ना। और ऑल पार्टी डेलीगेशन में आतंकी है या सांसद है वो तय कर लो। मेरे पे सवाल मत उठाओ अंजना जी। देखिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है, बोलिए शहजाद। के बीच में नहीं बोला। अब ये हरे ड्रोन आएंगे तो फिर से अंजना जी वही हो जाएगा ना। हरे ड्रोन आएंगे तो फिर मुझे उड़ाना पड़ेगा। अंजना जी, शहजाद जी बोलिए, कृपया करके डिबेट में हरे नीले मत किया करो, मानसिकता। अरे शहजाद जी जल्दी बोलिए। देखिए अंजना जी, जैसे एक गुड टेरर और बैड टेरर नहीं होता ना, तो ये अनुराग जी को बताइए, गुड एसपी और बैड एसपी नहीं होती। ये समाजवादी के गुड एसपी बन के आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं हम तो साथ हैं जी। और इनके लाल बिहारी यादव बोलते हैं पहलगाम करवाया गया। इनके राम गोपाल यादव जी बोलते हैं कि व्योमिका सिंह जी डैश डैश है, हम तो माफ़ी मांगते हैं विदाउट कंडीशन। राम गोपाल यादव जी के लिए माफ़ी मंगवा के दिखाइए। देखिए क्या बोला। अब देखा अंजना जी, हम में और इनका अंतर। हम अनकंडीशनली अपोलोजाइज करते हैं, ये अनकंडीशनली डिफेंड करते हैं। अंजना जी, ऐसे तो आपकी डिबेट कभी नहीं होती। अनुराग जी क्या तरीका है? अनुराग जी, फिर बिना मतलब का मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा। उत्तेजित हो रहे भाई, ज्यादा ही कुछ उत्तेजित हो रहे, पता नहीं इतना तो उत्तेजित पाकिस्तान नहीं हो रहा बेनकाब होने पे। अंजना जी, ये क्यों है? आवाज नीची कर दीजिए। शहजाद जी जल्दी बोलिए। हाँ, जल्दी ही बोल रहा हूँ मैं। कैसे बोलूं? पर ये इतने स्पीड ब्रेकर डालेंगे तो कैसे मेरी गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या बोला तूने? अंजना जी,
मैंने जो ये एक्सर्प्ट दिखाया, क्योंकि आपने कहा कि शशि थरूर जी की बात पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए, उनकी किताब का ही एक्सर्प्ट है जिसमें वो कह रहे हैं द शेमलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 2000 surgical strikes along the line of control with Pakistan and of a military raid in hot pursuit of rebels in Myanmar, so on and so forth। वो ये कहना चाहते हैं कि गाल बजाना सर्जिकल स्ट्राइक पर 2016 से शुरू हुआ। हमारे समय पर जब यूपीए की सरकार थी तो सर्जिकल स्ट्राइक जब की जाती थी तो वो एक डिस्क्रेशन और नॉन पार्टिजनशिप को ध्यान में रखकर की जाती थी। ये किताब आप भी पढ़ लीजिए। अच्छा, चीन पर बात हुई, मैं अब चीन पर आना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए, आपने अपना जवाब बताइए ना, कांग्रेस अंजना जी, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? ठीक है शहजाद जी वो जवाब दे रही है, इसका जवाब दे रही है, वो बताएंगे कितने सर्जिकल स्ट्राइक्स कुल किए गए थे रागिनी जी, और क्यों नहीं बताया गया था? अभी तो आप लोग ये भी पूछते हैं कि स्ट्राइक किया तो सबूत दीजिए, उस समय क्यों पता, किसके दबाव में नहीं बताया देश को? मैंने आपको अभी कहा कि एक डिस्क्रेशन और नॉन पार्टिजनशिप होती है, जिसके चलते शशि थरूर ने खुद लिखा है। जब वो आ जाए आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्हीं ने ये कंट्रोवर्सी शुरू की। पर मुझे कुछ आगे भी तो बोलने दीजिए, आप मेरे साथ तो बार बार एक ही सवाल घुमा घुमा के पूछती हैं। मैं चीन की एक बात जरूर करना चाहती हूँ, ये जितना भी दांत निपोर ले, 1962 की तरफ अंजना जी ले जाऊंगी, बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। कई टर्म के प्रधानमंत्री 72 साल के पंडित नेहरू थे, 36 साल के अटल बिहारी वाजपेयी थे, पहली बार के सांसद थे। 3 और सांसद सदस्यों के साथ वो पंडित नेहरू जी के पास गए जब चीन और भारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाइए ना, हम बोलना चाहते हैं। एंड द काइंड ऑफ डेमोक्रेट दैट पंडित नेहरू वाज, लोकतंत्र के प्रणेता जो इस देश में थे। 8 नवंबर को उन्होंने, अक्टूबर की बात है, 8 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ बोले बल्कि पानी पी पी कर उन्होंने देश की सरकार को युद्ध के दौरान जब चीन सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा था, कोसा भी, बेशरम, पापी और न जाने क्या क्या बोला, पंडित नेहरू ने सुना और जवाब दिया। आज तक कभी हमने अटल बिहारी वाजपेयी को चीन का एजेंट नहीं कहा। यही नहीं, अभी और सुनिए। निशाने पाकिस्तान मोरारजी देसाई को मिला, हमने कभी पाकिस्तान परस्त नहीं कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा चलाई, हमने नहीं कहा कि वो आईएसआई के एजेंट है या पाकिस्तान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तो स्वयं आईएसआई को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पठानकोट में लेकर आए, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी की, बर्थडे केक खाने के लिए बिन बुलाए चले गए पाकिस्तान में। हमने कभी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, कैसा विरोधाभास है अंजना जी कि आप चाहते हैं कि देश की छवि के लिए, देश के हित में दलगत राजनीति को दूर रख के दलगत एकता के लिए तमाम राजनीतिक दलों के नेता जाएं, बात करें, कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, और आप उन्हीं नेताओं को यहाँ पर पाकिस्तान परस्त कह रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।